जुड़ जाने दीजिए हमारे साथियों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जय श्री राम के उद्घोष से शुरू करते हैं आज का हमारा ये कार्यक्रम मस्ती विद हस्ती। रामाकृष्ण कला मंच परिवार के हमारे जितने भी साथी आज एक बार फिर हमारे मस्ती विद हस्ती कार्यक्रम के 19वें एपिसोड के अंदर हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब का स्वागत है। और आप सब जो इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत, मैं मस्ती विद हस्ती कार्यक्रम में मेरी तरफ से और मेरे भैया राजेश जी चराई की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। तो उसकी शुरुआत में सबसे पहले रामाकृष्ण कला मंच परिवार के जो एक दस्तूर है, जो एक प्रथा है कि हमारे आए हुए मेहमान जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे बीच बैठे हैं, हमारे भैया महेश जी मदान, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, अपने आप में बहुत ही अनूठी और ऐसे विशिष्ट हमारे अतिथि जो हमारे बीच पहुंचे हैं। तो उनका स्वागत के लिए मैं हमारे राजेश भैया जी से कहूँगा कि एक ये राम नाम का ये पटका जो है उनके गले में डालें। और मैं एक माला, राम नाम की माला एक पड़ी है, वो कहूँगा मेरे भाई छोटे भाई से कि वो पकड़ाएं उधर से उसको। तो स्वागत है आपका हमारे भ्राता श्री महेश जी मदान उर्फ हमारे फतेहाबाद के अनिल कपूर साहब। जैसा कि आप इनके एक्सप्रेशन से भी देख रहे हैं, तो मैं दिल की गहराइयों से हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचने पर आपका दिल की गहराइयों से कोटि 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 अभिवादन करता हूं। जय श्री राम। तो शुरुआत करते हैं राम नाम से। शुरुआत जैसा कि आपको पता है कि हम शुरू में जब भी हमारे मुख्य अतिथि जी का सम्मान कर लेते हैं, हमारे मेहमान का सम्मान कर लेते हैं, तो सम्मान के बाद शुरुआत करते हैं एक राम नाम की कथा से या राम नाम के से। तो राम का नाम वो है जीवन का आधार, उसे हम कभी भूल नहीं सकते। तो जिस प्रकार कहते हैं कि इंसान किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं पे भी हो, तो उसे राम का नाम लेते रहना चाहिए। कोई काम करो आप, चाहे जहाँ मर्जी रहो, कोई मर्जी काम करो, किसी स्थान पर रहो, तो आप राम का नाम लेते रहें। तो राम नाम की एक छोटी सी कथा जो है, एक वो है कि एक जंगल के अंदर शहर से बाहर एक महात्मा जी रहते थे। वो दिन रात राम 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 रटते रहते थे। उन्हीं के पड़ोस में एक परिवार रहता था। वो परिवार उनसे तंग हो गया। कहते यार ये बाबा सवेरे उठता है, सवेरे से लेके शाम तक ना और कोई काम नहीं, राम 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 लग रहा है। वो चला गया। बोले बाबा जी क्या राम राम? बोले कोई काम कर लो। बोले राम राम से क्या? बोले आपका परिवार चलता है। बोले रोटी मिल जाएगी आपको। बोले राम जी हमारे को सब कुछ दे रहे हैं, वो रोटी भी दे देंगे। बोले लो फिर आज से मैं आपकी परीक्षा लेता हूँ कि अगर आज शाम तक मैं रोटी नहीं खाऊंगा, अगर मेरे को आपके राम जी देखता हूँ कैसे रोटी खिलाते हैं, तो वो राम जी की परीक्षा लेने के लिए चल दिया। तो अगर वो मेरे को अगर आज रोटी उन्होंने खिला दी तो मैं आप राम जी का भगत हो जाऊंगा। तो क्या हुआ दोस्तों, उसने सोचा कि अगर मैं घर चला गया तो मेरे बीवी बच्चे, मेरे माँ बाप मुझे खाना खिलाने के लिए वो करेंगे, भाई शाम तक खाना क्यों नहीं खाना खा रहे। तो बड़ा परेशान वो सोचा भी अब यहाँ घर तो नहीं जा सकता। वो क्या हुआ, जंगलों की तरफ चला गया। जंगलों की तरफ चला गया तो उस समय क्या था कि उस समय ये बसें कारें ये चीज़ें नहीं होती थी। तो वो अपना किसी जंगल में कहीं बैठ गया। तो इतने में ही कोई सेठ लोग वहाँ से गुजर रहे थे, व्यापारी वर्ग के जो लोग थे वो वहाँ से निकल रहे थे। उन्होंने क्या कहा, जंगल में चलते चलते थक गए, बोले अब यहाँ बैठकर खाना बनाते हैं और अपना आराम से खाना खाते हैं। वो इतना बैठे, खाना खुना बनाया, खाना तैयार हुआ, बड़ी अच्छी खुशबू थी। वो वहीं छुपा हुआ बैठा था, वो अपना राम राम जप रहा था। बोला मैं भी आज राम राम रटता हूँ, देखता हूँ खाना कैसे खिलाते हैं राम जी मेरे को। इतने में ही डाकू आ गए, जंगल में डाकू आ गए। तो डाकुओं को देखते ही वो सारे जो से व्यापारी थे वो भाग गए। व्यापारी 9-2-11 हो गए। तो व्यापारी 9-2-11 हो गए। तो वो उन्होंने डाकुओं ने देखा भी खाना बना पड़ा है, बहुत पतीले भरे पड़े हैं, चलो अब इनको खाते हैं। तो लेकिन खाने से पहले उनको ये भ्रम हो गया कि कभी इसके अंदर कुछ मिला ना रखा हो, कभी इनको खा के हम मर जाएं, भाई कभी व्यापारियों ने हमारे साथ गेम खेल गए हो तभी भाग गए हो। उन्होंने देखा ऊपर, तो वो पेड़ पे वो बैठा, छिपा बैठा था। उस इंसान को नीचे उतारा, आदमी को बोला नीचे आ। अब देख लिया तो उतरना था उसने। जंगल डाकू थे, डाकू बंदूक के लेके खड़े थे। तो उसको कहते खाना खा, कहता है मैं खाना नहीं खा सकता। उसके लठ मारा घुमा के, बोले खाना खा। अब वो राम जी को कहे, बोले राम जी मैं तो मर गया,
भाई जिस डर से मैं घर से अब भाग के यहाँ आया था, तो अब वही डर मेरे को दोबारा, भैया तो आपने तो मरवा दिया। बोला खाना नहीं खाएगा तो 100 डंडे और पड़ेंगे। तो वो उसको खाना मजबूरी में खाना पड़ा, और उसने भगवान राम जी का शुक्रिया अदा किया कि मेरे को धक्के से भी आपने खाना खिला दिया। मेरे को खाने का मन नहीं था, मैं आज शाम तक खाना नहीं चाहता। तो कहते हैं कि किसी को आजमाना हाँ, आजमाना नहीं चाहिए। और किसी भी हालात में आप जहां भी रहें, किसी भी आप परिस्थिति में रहें, राम का नाम जपते रहें, राम का नाम रटते रहें। तो राम नाम की एक महिमा से शुरुआत की हमने आज के हमारे कार्यक्रम मस्ती विद हस्ती की। तो कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, नहीं तो इस जहां में हर शख्स जबरदस्ती जिंदा है। तो शुरुआत करते हैं। हमारे भैया महेश जी मदान, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से कार्यक्रम मस्ती विद हस्ती के अंदर। सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आप किस वर्ष से रामाकृष्ण कला मंच के साथ जुड़े और आपने कौन कौन से किरदार निभाए? बात जब मैं 6th में था जी, बड़े स्कूल में जब एंट्री हुई थी, जी जी सिंगिंग का पैशन वो स्टार्टिंग में ही था। जी और 5 साल 6 to 10th जो है ना प्रेयर, 5 साल प्रेयर मैंने बोली वहाँ पे। जी जी तो उस टाइम जो कल्चर एक्टिविटीज होती थी जी वहाँ भी मेरे जो है ना प्रोग्राम्स होते थे। जी तो उस दौरान जब यहाँ पे रामलीला होती थी, समय है मे बी 80-81 की बात होगी। जी करमचंद खट्टर जी प्रधान हुआ करते थे। जी जी तो वो वाले दौर में तो वो लड़के जो है ना डायरेक्टर, वो स्कूल के अंदर श्याम सुंदर जी गिरधर जी मास्टर जी होते थे। जी तो उनके थ्रू जो है ना वो टैलेंटेड लड़के जो थे, सिंगिंग पर्सनैलिटीज जो थे, वो वहाँ से उठाया करते थे। तो मेरी शुरुआत जो है ना वो 80-81 से रामलीला में जो है ना मेरा ठीक। मेरा डेट ऑफ बर्थ 81 डेट ऑफ बर्थ है आपका। जी बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया शुरुआत। तो कौन कौन से किरदार आपने रामाकृष्ण कला मंच के अंदर निभाए? स्टार्टिंग में जो मेरा किरदार था वो बड़ा ही अद्भुत, मैं कहूँगा उसको, जी जी कि राम जन्म सीता जन्म के दौरान, जी लेकिन मुझे पब्लिसिटी नहीं मिल पाई। मेरा रोल जो था ना वो बहुत अच्छा गया। अच्छा अब आप पूछिए कि रोल मेरा कौन सा था। कौन सा था? बिल्कुल। वो रोल था जब महाराजा जनक जी हल चलाने के लिए जी बैलों को जोड़ते हैं। पहले में जोड़ते हैं। तो वो मुझे ये तो याद नहीं, मैं फर्स्ट और सेकंड के तो 2 बैल होते हैं। जी जी अब उन बैल में से मैं एक बैल जरूर था। वाह जी वाह, बिल्कुल। और उस पे चद्दर, उस रोल के अंदर ना उस बैलों पे चद्दर ओढ़ी होती है। लेकिन मैं किसी को समझा नहीं पाया। मैंने अपने नियर डियर सभी को बोला कि आज मेरा रोल है, सभी आइए और देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो लास्ट टाइम तक वो ये बोलते रह गए कि यार रामलीला खत्म हो गई है, आपका रोल कहाँ आएगा, कहाँ? मैं बोला बिना करके मैं तो जा चुका। तो मैं उस रोल के अंदर जो है ना वहाँ। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। सच में आज बहुत मजा आने वाला है। अनिल कपूर साहब आज हमारे साथ जुड़े हैं। वाह जी वाह, मास्टर कॉपी ऑफ अनिल कपूर। बिल्कुल। वाह जी वाह भैया जी, वाह राजेश जी आप ही संभालिए। आज ये भाई बहुत बड़े धुरंधर आज हमारे बीच पहुंचे हैं। तो भाई आप से निवेदन कि हमारे रामाकृष्ण कला मंच जो पेज है इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें, क्योंकि आज का ये हमारा प्रोग्राम मस्ती विद हस्ती बहुत ही शानदार जाने वाला है। और आने वाले, आशा करते हैं कि आने वाले प्रोग्राम भी आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे मंजे हुए कलाकार और ऐसे धुरंधर हमारे बीच अब पहुंचने वाले हैं जिन्हें आप देखकर दंग रह जाएंगे। जी बिल्कुल। तो चलिए, जैसा कि आगाज हो चुका है, आप सभी के समक्ष, आप सभी की नूरे नजर लेकर के हाजिर हैं। आप सभी के समक्ष, जैसा कि हमने अभी आपको बताया और आप देख भी रहे होंगे और मेरे ख्याल से आप अच्छे से पहचान भी गए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक शुबा, एक शक रहा होगा कि आज मस्ती विद हस्ती में अनिल कपूर साहब कैसे हैं। ये तो देखिए, हमारा परम सौभाग्य, राम जी की कृपा है कि जो अनिल कपूर साहब है वो आज हमारे से जुड़े हैं, जिन्हें हम महेश मदान जी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये हूबहू कॉपी है। आप देख सकते हैं इनका हेयर स्टाइल, इनका माउथ स्टाइल, इनका बोलने का अंदाज काबिले तारीफ।
तो चलिए, जैसा कि आगाज हुआ तो इन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन दी, किस तरह से दी, वाकई में काबिल तारीफ हमारे पहले ऐसे मेहमान जिन्होंने अपने रोल से मुखातिब करवाया कि किस तरह से इन्हें राजा जनक जब हल लेकर के जाते हैं अपने दोस्तों को, उस एक्साइटमेंट में कहा कि आज मैं किरदार करने वाला हूं और आपको आना है, लेकिन जैसे इनको एक बैल का स्वरूप बनाया गया तो इनके ऊपर एक शीट डाल करके इनको ढक दिया गया और सारे दोस्त जो है बड़ी बेचैनी से इंतजार करते रहे। तो वाकई में सर काबिल तारीफ था आपका किरदार, काबिल तारीफ आपका अंदाज, और इसी अंदाज से आपकी शान में दो लाइनें कह करके मैं प्रश्न और सवाल शुरू करूंगा और यही कहना चाहूंगा कि इत्र से तो सभी अपने आप को महका लेते हैं, इत्र से तो सभी अपने आप को महका लेते हैं, आपके तो किरदार से ही खुशबू आती है जनाब, आपके तो किरदार से ही खुशबू आती है। तो ऐसे हमारे महेश भाई साहब उर्फ अनिल कपूर जी। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए, कहीं ना कहीं इंसान के अंदर एक ऐसा क्वालिटी, एक ऐसा टैलेंट होता है जिसमें हमें ये लगता है यार तेरे लिए ये चीज नहीं बनी, तेरे लिए कुछ और है। तो जैसे आप मंच से जुड़े जी, तो स्कूलिंग के दौरान भी आपने छोटी मोटी एक चीज कही, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसा किरदार, एक ऐसा टैलेंट, एक ऐसा कलाकार होगा जिसने आपको बचपन से ही प्रेरित किया हो। तो ये एक्टिंग की जो एक इंस्पिरेशन थी, इसे आप किसे मतलब एक श्रेय देना चाहते हैं कि कहां से आपको ये प्रेरणा मिली कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे रामलीला में जाना है, या स्कूलिंग के दौरान या कॉलेज के दौरान आपने जो है किरदार निभाए हो? तो कृपया आप हमारे दर्शकों को आज अच्छे से रूबरू करवाएं। ये जो एहसास है ये गॉड गिफ्टेड है जी, गुड। ये स्कूल के दौरान जब हम तख्ती लिखा करते थे जी, मैं उससे जुड़ी एक आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। जी बिल्कुल। वो तख्ती जब हम स्कूल से निकलते थे, जी, बैग, उस टाइम तो बैग नहीं कहते थे, बस्ता कहते थे, बस्ता कहते थे। बस्ता सिर पे होता था और तख्ती मेरे हाथ में होती थी। जी, अब आप कहो मैं ढोलक तो नहीं बजा पाऊंगा दोनों हाथ से, जी, जी, जी। लेकिन एक हाथ से जस्ट लाइक डफली मैं जरूर बजा लूंगा। बिल्कुल, हम आपका ये टैलेंट देखना चाहेंगे। और ये शौक मेरी उम्र रही होगी वो 3rd 4th, अरे वाह क्या बात है, 7-8 साल की उम्र रही होगी। और तब से मैं वो तख्ती जो है ना, जी जी जी, जस्ट लाइक ढोलक का जो रिदम है ना, मैं उसका वो दे सकता हूँ। जी जी जी। ये शौक मेरे को उस टाइम से ढोलक बजाने का। ये हमारे पास है शायद, हमारे पास ये कुछ है इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी, तो हम चाहेंगे आप कि बजा के दिखाइए। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास वाद्य यंत्र हो, क्योंकि मैं जो वो सर एक्चुअल में जो अदाकारी होती है ना, वो कहीं भी शो हो जाती है। तो आप कृपया हमारे दर्शकों को थोड़ा एंटरटेन करें अपनी इस अदाकारी से, अपनी इस प्रतिभा से। माइक लगा देते हैं इसको भी। बिल्कुल, ताकि अच्छे से इंस्ट्रूमेंट की आवाज जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचे। कोई छल्ला नहीं है जी बिल्कुल, हाथ में। बिल्कुल जी। म्यूजिक थोड़ा सा स्लो कर दीजिए प्लीज। साथ साथ गाना भी गुनगुनाइए भाई। अभी थोड़ी देर पहले गुनगुना रहे थे। तो हमारी रामलीला का जो आगाज होता है, जी जी, वो हमारी आरती से होता है। आरती से, मैं उसी में एक 2 पंक्तियां जो है ना। और एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा, हर साल मैं जब से देख रहा हूँ आरती के समय हमारे महेश भ्राता श्री वहां हाजिर रहते हैं और अपनी सुरीली आवाज में बहुत अच्छे से आरती की प्रस्तुति रहती है। तो आज आप भी आनंद लीजिए। हाँ, बस उसी की 1-2 पंक्तियां। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा, स्वामी पापी हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,
संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूब। काबिले तारीफ। तो इसी तरह से स्वागत का सिलसिला जारी करते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे कि अभी हम तो नहीं, बहुत सालों से लोग आपको अनिल कपूर साहब की उस छवि जो है आपने देखते हैं, और पीछे पर्दे के पीछे हम जिस दिन आपसे मिले उस दिन आपसे भी जानना हुआ कि आप हिसार में बहुत साल रहे हैं। जी तो जी वहां जी। पर कुछ हमारे जो हरियाणवी आर्टिस्ट हैं या बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं, उनसे भी आपकी एक अच्छी साठगांठ, अच्छी मित्रता और दोस्ताना है। जी तो क्या आपका कभी ये सपना रहा हो कि आपने बॉलीवुड में या हरियाणवी मूवीज में या थिएटर से जुड़ना चाहा हो? कोई ऐसी ख्वाहिश हो आपकी लाइफ नहीं, की? ख्वाहिश तो देखो जी, हीरो कौन नहीं बनना चाहता, बट बिल्कुल। ऐसा चांस नहीं हुआ। लेकिन वो ऐसे था कि जो मेरा प्रोफेशन था, मेरा भुना छोड़ना, जी जी वो बात रही होगी 90 8 9 84 98, 98 हाँ 98, 1998 हाँ। जी जी तो उस दौरान मेरी वहाँ मेडिकल एजेंसी बनाई मैंने। जी जी तो उस दौरान जो मेरे साथ दोस्त थे, जो सर्कल थे, जो साथ मेडिकल एजेंसी वाले, जी जी वो सारे नाटक मंडली से जुड़े हुए थे। जी। वहाँ का जो पहला नाटक मंच था अभिषेक नाट्य मंच, अभिषेक नाट्य मंच, जी जी, जिसमें हमारे जो बगल वाली एजेंसी थी खट्टर मेडिकल, लोकेश मोहन खट्टर जी हैं। लोकेश मोहन खट्टर जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो आपने बताया था। जो बॉलीवुड में उन्होंने दंगल में भी काम किया है। अभी जो हमारी एक बड़ी खुशी की बात है, जो मस्त मस्त जो मुल्तानी आई है, उसमें भी उनका अभिनय है। और बड़े सारे हरियाणवी फिल्मों में भी जो है ना उनका वो अभिनय रहता है। तो अभिषेक नाट्य मंच के जो सदस्य थे, वो कई इसमें एक अपने एक सेठी, अजय सेठी थे, जी जी, अमित गोयल था, जी जी, या मैं और बताऊं तो यशपाल शर्मा जी भी उसी मंच से जुड़े रहे हैं, जो आज एक महान हस्ती रहे। बिल्कुल जी। तो उस दौरान उनके साथ, उनके रिहर्सल के दौरान हम जाते रहे। हाँ। तो कभी कोई उस नाट्य मंच में आपने किरदार किया हो, मौका मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, बस उनके साथ मिलना होता था। तो जैसा वो रूटीन की बात थी वो। जी जी। तो जैसा कि अब हम भी वाकिफ हैं इस बात से, हमने भी अक्सर आपको एक ही चीज के साथ जोड़ा है, एक ऐसे इंसान के साथ जोड़ा है, जैसे कि आपकी जो एक पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो अनिल कपूर साहब जैसा है। तो जब आपको ये एक टाइटल दिया गया कि आपका जो एक्सप्रेशन है, आपके हाव भाव है, आपका माउची स्टाइल, आपका हेयर स्टाइल, आपका जो एक चाल ढाल है, पूरा का पूरा व्यक्तित्व अनिल साहब से मिलता जुलता है, तो ये आपको एहसास पहली बार किसने करवाया? और क्या जिंदगी में आपके दिमाग में चीज आई, यार कभी ना कभी अगर मैं ऐसा लगता हूं तो मुझे अनिल कपूर साहब से भी मिलना चाहिए? अब सवाल ये है कि किसी ने मुझे बोला, जी, बड़े सारे सवाल आते थे जी, कि आप उनकी कॉपी करते हो जी, और मेरा एक सवाल उनसे वापसी रिटर्न जो मैं सवाल करता था जी जी, कि आप अनिल कपूर को पहले से जानते हैं या मेरे को जानते हैं? अब मैं कॉपी अनिल कपूर की नहीं करता, और क्या पता अनिल कपूर जी कॉपी मेरी करते हो, क्योंकि आप लोग सबसे पहले मेरे से वाकिफ हो। मेरे से वाकिफ, बिल्कुल। और ये जो मेरा स्टाइल है, जी जी, क्या पता उसने कॉपी किया हो। जी, हो सकता है, बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, ये बात आपकी जायज है बिल्कुल। तो आपकी जो एक रिदम है जी, अभी आपने जैसे आरती गुनगुनाई है जी, आपका एक जो बजाने का, इंस्ट्रूमेंट को बजाने का भी अंदाज है, वो आपने बताया कि किस तरह से स्कूलिंग के अंदर आप एक तख्ती, जिसे हम फट्टी भी कहते थे, तख्ती भी कहते थे, तो उससे आया। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा कुछ और बढ़िया सा अंदाज हो, जो एक अच्छी लय हो, एक अच्छी आवाज हो, एक अच्छा सुर हो, एक अच्छा राग हो, जो आप हमारे दर्शकों को एक अच्छे गाने के माध्यम से सुनाएं। कुछ बढ़िया। आपके गाने से पहले आपकी एक हंसी के ऊपर मैं बताना चाहूँ, एक छोटा सा शेर मुझे बिल्कुल बिल्कुल आ गया ध्यान। इरशाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि वो ऐसा मुस्कुराए, कि वो ऐसा मुस्कुराए कि हम होश गवा बैठे। अरे वाह, क्या बात है। कि वो ऐसा मुस्कुराए कि हम होश गवा बैठे, अभी हम होश में आने ही वाले थे कि वो दोबारा मुस्कुरा बैठे। वाह जी, बहुत। तो बताइए जो प्रश्न मैंने आपसे किया है अभी। हाँ,
तो चौपाई सुना दूं आपको? बिल्कुल चौपाई सुनाइए, उसके बाद कुछ हम चाहेंगे कि एक फिल्मी अंदाज का भी कुछ हो, क्योंकि आपका अंदाज जो है एकदम से फिल्मों जैसा है, तो उससे भी रिलेटेड आपसे सुनेंगे। कबीर की चौपाइयां सुनाने जा जी, रहा हूं जी। मैं। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम कम कर देते हाँ, हैं। इसका वॉल्यूम कम कर देते हैं। दिनेश जी सहयोगी हैं हमारे, आपका भी बहुत बहुत आभार है। सबसे बड़ा सैल्यूट तो दिनेश जी को जाता है बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जो आधार है, बिल्कुल जिस बेस पे आप लोग और उसके बाद जो मैं बैठा हूं मेहमान लोग ना, आते हैं। हाँ, वो नींव जो है ना, वो बिल्कुल। नींव दिनेश जी को, दिनेश जी, बिल्कुल। सारा क्रेडिट जो है दिनेश जी को दिनेश जाता है। बिल्कुल रियली आई अप्रिशिएट। वेरी वेरी हाँ, वॉल्यूम हो गया इसका? जी बिल्कुल। तो मैं कबीर की चौपाई, दो जी, चौपाइयां भाई बिल्कुल सुनाने जा रहा बिल्कुल हूं। बिल्कुल गुरु गोबिंदो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोबिंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो मिलाए कबीरा, गोविंदियो मिला। माटी कहे कुम्हार से क्यों तो रोंदे मोहे, माटी कहे कुम्हार से क्यों तू रोंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है कबीरा, मैं रोंदूंगी तो। बहुत बढ़िया जी सर, बहुत बहुत बढ़िया, वाह जी। काबिले तारीफ आपकी आवाज, माटी काबिले कहे तारीफ कुम्हार आपका से अंदाज। मैं रोंदूंगी तो है। बिल्कुल सतयुग की कहानी। तो कहते हैं कि सतयुग के अंदर, जब आपने देखा कि सतयुग के अंदर क्या था, जो देवलोक था वो अलग था बिल्कुल और दानव लोक था जो अलग था। बिल्कुल। उसके बाद आया युग बदला, त्रेता युग आया। त्रेता युग के अंदर भगवान राम आए जी मनुष्य रूप के अंदर। देव थे, दानव थे, वो एक ही लोक पे रहते थे, दोनों एक ही लोक में बसने लगे। उसके बाद द्वापर युग आया। जी द्वापर युग में आया, देव और दानव एक ही परिवार में पैदा हो गए। देव और दानव एक ही परिवार में आ गए। कौरव और पांडव एक ही परिवार के सदस्य थे। उसी प्रकार युग बदला, कलयुग आया। सबसे पहले, सबसे जो कठिन जो युग जिसको कलयुग बोलते हैं, वो देव और दानव एक ही देह में रहने लग गए मनुष्य के अंदर। वो दानव भी है हाँ, और देव भी है, बहुत देव भी है। तो उसी प्रकार आपने बताया कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, मैं रोंदूंगी तो है, एक दिन ऐसा आएगा। तो उसी प्रकार साथियों, सारांश तो इसका यही है कि जो हाँ, आप बीज रहे हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बिल्कुल काटो। बिल्कुल वही काटो। हाँ, हाँ, बिल्कुल जी। तो यानी कि मनुष्य देव भी है और दानव भी है, दोनों प्रवृत्तियां उसके अंदर हैं, वो कुछ भी बन सकता है। तो साथियों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर आपको आनंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शुरू करते हैं, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास बहुत सी मस्ती है। इसी संदर्भ में अभी एक बात आ रही थी, एक कमेंट्स आया हुआ था, दशहरे के दिन रावण को हर साल जलाया जाता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन उसमें कहा था कि रावण को जलता हुआ वो देखे कि जिसने कोई पाप ना किया हो। बिल्कुल। वरना ये आंखों से रावण नहीं देखना चाहिए। आप पाप के भागी बनोगे। बहुत अच्छी वो हिंदी फिल्म का एक वो सॉन्ग भी है, जिसने पाप ना किया हो वो पापी वो यार पापी ना। हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुना दीजिए वो गाना। तो जिसने सुनाई पाप दीजिए, ना तो किया सुना हो। दीजिए आप अपनी आवाज में। आज वाह जी, तो आप बड़ी मुश्किल से मिले हैं, हाँ, तो बिल्कुल, क्यों ना आज हम आपकी सारी आर्ट जो भी टैलेंट है, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड और वेस्टाइल पर्सनालिटी आज हमारे से जुड़े हैं, तो वाकई में आपको लगेगा। और कॉमेडी भी कर रहे हैं बीच बीच में, इन्होंने शुरू से ही कॉमेडी का एक अभी और मेरा बहुत कुछ बाकी है। हाँ, एंट्री जो थी वो सिंगिंग थी। ऑडिशन बोले तो मनोचा जी आते थे, जी
हारमोनियम पे। जी जी जब वो फर्स्ट ऑडिशन दिया था तो उसी दौरान ही उन्होंने जो मेरे सिंगिंग जो भी मेरे से गीत सुना गया, जी जी तो उसी टाइम ही उन्होंने वो डिसीजन ले लिया था जी, कि मेरे लिए तो बड़ी एक अचीवमेंट सौभाग्य की बात थी बिल्कुल, जी कि उस समय जो मेन लीड रोल थे जी जी वो आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलते थे, जी। उसके लिए आपको 1-2 साल सखी ऐसे ही। जी 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 हाँ, तो पहली साल तो मेरे को भी लक्ष्मण का रोल नहीं मिला, जी जी लेकिन उन्होंने निश्चित कर लिया था जी कि अगले साल जो है ना हमें नया लक्ष्मण मिल गया। और सेकंड ईयर जो था वो मैंने लक्ष्मण का रोल किया। तो दूसरी बड़ी चीज, रामा कृष्णा कलमन से कितने साल जुड़े हुए आप? कितने साल हो गए आपको जुड़े हुए? 80-81 से। 80-81 से। मेरे से आज जो रामलीला जो मंचन हो रहा है, जी 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 आज मेरे से अगर सीनियर हैं तो वो हमारे डायरेक्टर जी जी टीटू जी मेहता, जी जी मेरे से सीनियर वो है। एक बात मैं बीच और में काटना उनको चाहूंगा, एक एक छोटी सी हाँ, बात, जी, जी, एक जी, खुशखबरी जी। की बात मैं अपने रामकृष्ण कला मंच परिवार के साथियों को बताना चाहूंगा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि रामकृष्ण कला मंच का एक हमारा सदस्य जो मधुर जीवन का पवित्र बंधन होता है शादी का, उसमें बंध चुका है। हमारे एक अमित जी जग्गा जो सीता का रोल अदा करते हैं रामकृष्ण कला मंच के अंदर, उन्होंने आज ही डेरा सच्चा सौदा के अंदर अपनी उनकी शादी हुई है। और उनकी एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं दिनेश जी को उससे कहूंगा कि उस फोटो को आप आज हमारा शेयर करें हमारे फेसबुक के चैनल के माध्यम से। हमारी तरफ से अमित जग्गा जी को और उनकी आने वाली जो अर्धांगिनी है उनको, जीवन संगिनी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि उनका जीवन, उनका वैवाहिक जीवन सुख में रहे, सुख समृद्धि खुशहाली इनके आंगन में रहे, राम जी की कृपा बनी रहे। तो रामकृष्ण कला मंच परिवार और हमारे जितने भी दर्शक हैं, मातृशक्ति बुजुर्ग विवाह साथी और प्यारे बच्चे, उन सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल बिल्कुल हमारे हैं वो भी आपको उनको बहुत बहुत बधाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अमित जी आपको बहुत बहुत बधाई हो एक बार फिर। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जी बिल्कुल हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप एक और चीज है सर कि इतने सालों से आपने अपने समय से भी रामलीला का जो है एक प्रसारण देखा है, आप इन्वॉल्व भी रहे हैं, अपने किरदार भी किए हैं। तो उस दौर को अगर आज के दौर से आप जुड़ना चाहें तो देखिए, हर चीज कोई भी संपूर्ण नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी रहती हैं। जी जी। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन कमियों में सुधार भी करें, ना कि हम उन्हें परमानेंट सालों से लेकर के चलते रहें कि ये कमी तो रखनी एक लीक नहीं बैठनी। जी बिल्कुल। जी, जी, तो आपसे हम आपके विचारधारा चाहेंगे कि उस समय के दौर में आज के दौर में क्या फर्क है और कहाँ कहाँ हमें अभी और सुधार करने चाहिए, जिससे कि हमारी ये स्टेज, हमारा ये मंच, हमारे अदाकार और उभर करके सामने आए। एक सबसे पहले बात तो मैं ये कहूंगा कि जो कुछ भी कहूंगा जी जी सच कहूंगा। जी 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 बिल्कुल। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल सच ही होना चाहिए, सच ही होना चाहिए। उस दौरान चलो आज मैं थोड़ा सा एक समा चेंज हो गया है जी जी कि लोगों की रुचि थोड़ी कम हुई है, कम हो, लेकिन थोड़ी सी कमियां हमारे में हैं। जी जो सशक्त अभिनय उस समय होता था, जी 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 आप एक छोटे से छोटा कलाकार भी जो था ना, जी उसकी भूमिका अपने आप में एक सक्षम होती थी। सक्षम, चाहे वो नारद लीला से, जी लेकिन लोगों को एक इच्छा होती थी जी कि आज का रोल जो है ना, नारद कौन करने वाला है, शर्मा जी होते थे, ठीक है। और बड़ी उत्सुकता से लोग आते थे, भीड़ भाड़ तो कहने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारी होती थी। श्रवण लीला पे हरिकृष्ण जी थे, जी जी, लेकिन वो हर जो रोल था ना, वो अपने आप में एक जीवंत था। अभिनय की जो प्रकाष्ठा होती है ना, जी जी जी, वो हद तक जो ना पूरी करते थे। तो आज अगर मैं ये कहूं कि ये त्रिदेव, रियली सैल्यूट करता हूं कि आज 4 बंदों का समावेश भी बड़ा मुश्किल है जी, कि अभी कोई भी हम काम के लिए 4 बंदे इकट्ठे होते हैं तो उसमें भी हमारे विचार जो है ना अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन टीटू मेहता जी को मैं एक बार फिर
दिल से बधाई दूंगा कि इतने बड़े मंचन का बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल जी, पता नहीं कितनी जरूरतें होती हैं, हर रोल की, हर पर्दे पे एक एक कलाकार की, बिल्कुल तो इतना बड़ा अच्छे से उसको समापन करवाना जी, बिल्कुल रियली मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। जी, बिल्कुल और उसके बावजूद, क्योंकि समय किसी के पास नहीं है, बिल्कुल उसके बावजूद इतना समय निकालना, साथ में सुरेंद्र हंस जी हैं, बिल्कुल आपने वो त्रिमूर्ति सुनील जी बोला था, खुराना, सुनील जी खुराना खुराना जी भी जी हैं। जी लेकिन एक कमी जो मैं वही बता रहा हूँ, आपने मेरे से पूछा, जी, बिल्कुल कलाकार के प्रति जो रुचि होनी चाहिए जी वो मैंने इस बार भी, अगर लीड रोल जो हमारे हैं जी उसमें लिपसिंग हो रही है, जी जी जी, तो मैं आप लोगों से बिल्कुल या आपके चैनल के माध्यम से जो भी वो देख रहा है, जी जी मेन रोल की अगर लिपसिंग हो रही है जी जी तो वो कहां तक उचित है। जी, तो कहने का आपका देखिए, अगर किरदार अच्छा होगा, जीवंत होगा, बिल्कुल तो मैं समझता हूं जो हमारा आज ऑडियंस की कमी है कमी है, तो उसको कोई ना कोई तो पूरी करेगा। कहीं ना कहीं अब recovery होगी। इसकी बात में अगर वो जो मैं अगर मेरे टाइम की बात कर रहा हूँ, जो पुराने टाइम की, जी जी उस दौरान राजेंद्र खट्टर जी भी आए, जी, महेश मक्कड़ जी भी आए, बिल्कुल संजय गिरधर जी भी आए। बिल्कुल ये भी दौर कोई कम नहीं था हाँ, अपने आप में, जो है ना, बड़ी मेहनत। बिल्कुल जी, हाँ, तो अगर इस पे और थोड़ा प्रयास किया जाए बिल्कुल कि इस साल के दौरान, जैसे हमें उन डायरेक्टर साहब ने अगर स्कूल से चुना, जी 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 जी, तो आप भी शिक्षाविद हो, बिल्कुल तो आपके स्कूल से भी एक्टिविटीज तो बच्चे करते होंगे, कल्चरल एक्टिविटी, तो हाँ, एक साल अब आपके पास होता है। जी जी अगर वो टैलेंटेड लड़के आए जी जी जी, तो इस दौरान मैंने देखा डायरेक्टर साहब भी कि यही थी कि रिहर्सल पे आते नहीं, किसी को रोल याद नहीं है, जी जी तो हमारे टाइम में तो कापियां भी लिखी जाती थी। जी जी जी, और किरदार लिख के ले जाते थे, और याद करते थे। हमारे मन में भय भी होता था जी जी, कि गलती करेंगे तो डांट भी पड़ेगी, इवन थप्पड़ भी पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल फिर दौर की भी बात होती है सर, वो आपका दौर कुछ और था, आज दौर भी कुछ और है, ये भी फर्क होता है। मैंने नहीं ये तो कहा है, देखो जो बात सुनो, वक्त के हिसाब से सब कुछ बदला जाएगा, जाता है। लेकिन हम उस चीज को क्यों भूल रहे बिल्कुल। कि हम मंचन करने जा रहे हाँ जी, हाँ हैं। जी। अब फौजी जो है जी वो बॉर्डर पर लड़ाई करने जा रहा है, अगर वो गन भूल के जा रहा है जा रहे हैं, हाँ तो वो फिर तो मैं क्या खाक करेगा। बिल्कुल देखो जी, अब मैं अगर वो रोल के लिए कह रहा हूँ, मैं सीता माता जी का रोल ही कह रहा हूँ मैं, जी जी जी, ठीक है, अगर उसकी लिपसिंग हो रही है जी जी जी, तो कहीं ना कहीं तो हाँ ये तो है, दोष, आपका कहीं ना कहीं कहने का दोष ये तो हमारे में ही है है। कि जैसे पुराने अदाकार एक डेडिकेशन से काम करते थे, उसमें 100 सिंगिंग खुद करते थे, 100%, बस वही डेडिकेशन कम है, 100%। उसी डेडिकेशन नारद लीला को भी लोग इतने चाव से देखते थे, बिल्कुल जी। चाव नहीं, मैं भाव कहना भाव से। चाहूंगा, भाव से देखते थे। जी जी बिल्कुल मुझे नारद लीला को जो रूप देते हैं, जी जी, जो उनको राक्षस का अभिशाप मिलता है, उसमें हरि कृष्ण खुराना जी और राम सेठी अंकल जी, जी जी जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। जी जी, वो उस रोल पे जो इतना हंसते थे, जी, वो भी अपने आप में एक जो है ना आर्ट थी, वो भी उनकी एक कला थी। बिल्कुल बिल्कुल। और हरि कृष्ण जी खुराना को मैं बहुत दिल से चाहता था मैं। जी जी, उनका हरिश्चंद्र जी का रोल, जी जी, आ, हनुमान जी का भी शायद, हनुमान जी का तो था ही। हाँ जी, स्टार्टिंग उनकी होती थी श्रवण से, शर्मा। या स्टार्टिंग होती थी वो कॉमेडी कलाकार से। देखो, इतने भावपूर्ण रोल करने वाले, जी, वो कॉमेडी भी कॉमेडी इतनी जबरदस्त। जो है ना जबरदस्त कॉमेडी करते थे। दिल से। मेरे ख्याल से बंदा जो है ना, कितना भी मेरी तरह जी। हंसने वाला ना हो, वो भी बंदा जो ना हंसता था उस रोल हंसता पे। था। अब एक रोल था, एक वेरिएंट पैदा किया बंसी सेठी जी ने। जी जी रावण जब सीता को हरने के लिए मरीज के पास जाते हैं, जी, अब वो जो उन्होंने वो थोड़ी पंजाबी भी डाली, जी उससे पहले पंजाबी नहीं थी, हिंदी मंच है, सारी बातें हिंदी में होती थी, जी जी, लेकिन उन्होंने वो जो कॉमेडियन, आज भी अगर मरीच वाले रोल पे जी, कॉमेडियन की बात होती है ना, जी जी, तो वो खोज जो है ना, वो आज क्रेडिट जो है ना, वो बंसीलाल जी वो अधूरी है, आज भी अधूरी है। अधूरी रहे तो चलो वो कोई बात नहीं, वो जो किरदार है ना, वो कॉमेडी वाला, वो बंसीलाल जी सेठी को जाता है, उसका क्रेडिट 100% आज वो जहां कहीं भी है, जी जी, उनको जाता है।
बिल्कुल कहने का ये है जी, आपका मतलब कि जो कार्य हो दिल से हो, डेडिकेशन से हो, पूरी डिग्निटी से हो, या तभी लोग उस चीज में, जब तक आप उस रोल के अंदर डूब नहीं डूब जाओगे, नहीं जाते बिल्कुल। जब तक आप अपने आप की वास्तविक जिंदगी को भूल नहीं जाओगे, तब तक उस रोल में जाना आएगी। नहीं, वो तो अभिनय की एक प्रकाष्ठा है, प्रकाष्ठा है, ठीक है। बिल्कुल सर, लेकिन अब एक कुछ परसेंटेज तो हमारे में वो जज्बा हो जज्बा हो, बिल्कुल कि आज जो रोल हो रहा है ना, लोगों के मन में मेरे ख्याल से चलो 100 नहीं हो, जी, जी। 50 प्लस 60 तो होना चाहिए ना कि 70% आज वो रोल यार वो बंदा करने वाला है, बिल्कुल तो आज तो हम घर से बिल्कुल तैयार हो, वो रोल वो मिस ना हो जाए। बिल्कुल क्योंकि अगर रोल 11 बजे आना है तो लोग ये अगर मन में ठान के आए कि 10:30 यार 10:40 होगी, लेकिन यार वो तो रोल निकल जाएगा। निकल जाएगा, मतलब लोग इंतजार करें। हाँ, वो उत्कंठा जब तक पैदा नहीं होती ना, देखो जी आ जाएगा वो ऑडियंस तो नहीं आ सकती, नहीं नहीं नहीं, वो तो ऑडियंस जो है ना ट्रॉलियां भर के लोग जो है ना रजाइयां और ये वो बातें, हाँ चलो तो फिर नहीं आ भी सकती। डेडिकेशन लोगों में है, ऐसी बात नहीं है। आज भी लोग आते भी हैं, आज भी लोग जो कर रहे हैं उनको भी हेड्स ऑफ है, हाँ, वो समय निकाल रहे हैं, वो जो बेचारे कर रहे हैं। आज के दौर से आज हाँ, की जनता हाँ, है, उस लेकिन दौर के दौर से उस दौर की जनता थी, तो करने वाले देखो कुछ भी पता क्या है हाँ, सर, इसका एक और भी कारण है, डिजिटल होना। हाँ अब जो घर लाइव देख लेंगे नहीं फर्क तो है, मैं कह रहा हूँ, मैं डिजिटल होना ठीक है, मीडिया है, हाँ, और हम लोग ही जो है लोगों को घर बैठने में मजबूर कर रहे हैं, अपंग बना रहे हैं, अपंग बना रहे हैं, बना रहे हैं ना। बिल्कुल। लेकिन कई ऐसे भी हैं सर कि जो एक मात्र शक्ति है, बुजुर्ग है, जो चलने में समर्थ नहीं है, जो यहाँ आकर बैठ नहीं सकते, एटलीस्ट उनके लिए ये ठीक है। देखिए अब वो पर्टिकुलर लोगों के लिए ना, अब लिफ्ट है, हाँ जी हाँ जी, तो आप लोग और मैं, अब हमने तो बसेस वगैरह में देखा है, ये अपंग के लिए है, बिल्कुल ठीक है, अपंग खड़ा होता है, हम जो बैठे ना बैठे रहते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर लोगों के लिए है, जिनके लिए वो सुविधाएं दी गई हैं, जी जी, वो उन्हीं को प्रदान की जाए। जी बिल्कुल। चलो हमारा मकसद समाज सुधारक हम नहीं कर सकते इतना, लेकिन फिर भी प्रयास हमारा रहता है हाँ, कि अच्छे से अच्छा हम करें। जी, आपको दिखाना, रामाकृष्ण कला मंच परिवार के साथियों, आपको ये दिखाना, आपको बताना, ये चाहते हैं कि आप सहयोग करें। बिल्कुल, आप सहयोग करेंगे, हमारे साथी सहयोग करेंगे, तो हम कुछ अच्छा प्रयास करके दिखाएंगे। तो इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, बढ़ते रहें, मिलते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की कार्रवाई के अंदर। तो एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, ये एक जिंदगी है जी, इस जिंदगी में कुछ से एक ऐसे पहलू रहते हैं, कुछ हमारी जिंदगी में अविस्मरणीय यादें रह जाती हैं, कुछ एक हास्यास्पद कोई किस्सा हो या कुछ ऐसा मन से जुड़ा हुआ किस्सा जो आप यहाँ पर शेयर करना चाहिए, अनफॉरगेटेबल मोमेंट रहा हो आपकी जिंदगी में, जिसे आप शायद बैठ के अकेले बैठ के भी याद करते हो और आपके चेहरे पे एकदम हंसी आ जाती है, यार क्या बात थी, वो क्या दौर था यार, क्या मतलब बात थी, कुछ ऐसी इंसिडेंट थी, क्या ऐसे मोमेंट थे, कुछ ऐसा अनफॉरगेटेबल या मन से जुड़ा हो, कोई ऐसी चीज जिसने मन से जुड़ने के बाद आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला दिया हो, या कोई ऐसी शक्ति जो आपको महसूस हुई होगी स्टेज के ऊपर। मेरी रामाकृष्ण कला मंच की जो स्टेज है वो बहुत ही शक्तिशाली है। कोई भी किस्सा शक्तिशाली का तो कहना जो है, मेरे ख्याल से मन चंगा, मैं कठौती साथ में वाल्मीकि जी के साथ जो है मैं रदास को बैठा, हाँ महर्षि वाल्मीकि जी की ही प्रेरणा है जी, हम मैं कह रहा हूँ उनके साथ में गुरु रदास जी को भी उठाना चाहूंगा मैं। जी जी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने वहां अब हम उनको जो है ना, अब जब भी जाते हैं मंच को सबसे पहले नमस्कार करते हैं, उसके बाद वहां जो हम वो हमारे दिल के अंदर है बिल्कुल कि हमारी ताकत क्या है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे मंच पे जाने के बाद जो ना मैं कुछ अलग से कुछ मेरे ना, हाँ कोई मेरे 4 हाथ दिखने स्टार्ट हो गए हो, ये सब मिथ्या है। हाँ, नहीं ये तो देखो ये सब मिथ्या है, लेकिन हमारे टाइम के अंदर जो मनते होती थी वो लोगों की पूरी होती थी, वो आज भी है, आज भी होती है। आज भी इतनी मनते जो है ना हर साल मांगी जाती थी, और वो उनमें 100% जो है ना वो पूरी होती। अगर ये को मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, वो ठीक है, मंच जो है ना वो अभिवादन योग्य है, बिल्कुल ठीक है, और मैं या वहां कहूँ कि जाके मैं गया हूँ और मेरे अंदर वो शक्तियां आ गई, मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ। तो चलिए, आपके हाव भाव और अंदाज की हम बात कर रहे थे, तो जैसा आपको बहुत समय पहले ये एक टाइटल दे दिया गया, एक आपको उचित पद दे दिया गया कि आप अनिल कपूर साहब जैसे लगते हैं, तो क्या उनसे मिलने की ख्वाहिश रही हो आपकी, कभी मिलने की, कि कभी जाया जाए मुंबई और सर से मिला जाए
उनको दिखाया जाए कि देखिए कि दुनिया में एक इंसान के 7 रूप होते हैं और उन 7 में से एक हम भी। नहीं, ऐसा कुछ मन में नहीं आया। जी जी और बाई चांस कभी, क्योंकि मैं भीड़ में कभी शामिल नहीं हुआ, जी जी बिल्कुल। क्योंकि इज्जत मान के साथ अगर मेरे पास पासेस हैं, जी 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 और भीड़ के अंदर जो है ना, जी। मैं कभी किसी सेलिब्रिटी के प्रोग्राम में भी नहीं गया मैं। नहीं गए, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब और ऐसे कई सारे मेरे किस्से हैं जो सेलिब्रिटीज के हुए। श्रीदेवी जी हिसार आई थी, जी जी ठीक है। जी। इवन ये अपने जूही चावला भी आए थे फवारा चौक में एक बार, बहुत सालों पहले की बात है। भाग्यश्री आए थे, भाग्यश्री जूही चावला इसमें स्कूल में आए थे। अच्छा जी। हाँ, जी तो मिका आए थे एल्फ के प्रोग्राम में इधर अपने चंडीगढ़। जी जी मैंने उसका डांस भी किया था। जी जी। बट ऐसा नहीं, अगर थोड़ी सी ऑडियंस हो तो वो तो किस्मत की बात है, कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हाँ, बाकी लोगों ने जो है ना मुझे इस नाम से बड़ी सारी जगह, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट नहीं जहाँ जा रहा मेरा, आप भी कोई बच्चा अगर मेरे को तो आता नहीं हो, फेसबुक पे कभी मेरी जो फोटो वगैरह वो चेंज करते हैं ना, तो उसमें जो है ना, हाँ, कोई सार वाला जो है ना, बहुत सारे वो कमेंट्स जो है ना, वो सारे उसी प्रकार के, हाँ, वो आज भी आते हैं। हाँ, उसका मुझे क्रेडिट जो है ना वो बहुत मिला। जी जी जी। तो सबसे पहले ये आपको किसने बताया जी आप अनिल कपूर लगते हो सर? पता ही नहीं जी, बहुत सारे कुछ ऐसा एहसास जो है, कितने लोगों ने वो स्टार्टिंग में जो है ना, पता नहीं कितने सारे लोग थे। जी 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 बिल्कुल। तो चलो आज का कार्यक्रम यही करते हैं। लास्ट संदेश, एक कार्यक्रम के संदेश से पहले सारे ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮਸਤੀ ਵਿਦ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਤੀ ਵਿਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਗਿਰਧਰ, ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਮਦਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਚਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪੁਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲਓ ਤੇ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਮਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਸਤੀ ਵਿਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯੁਵਾ ਸਾਥੀ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ देव जी जयंती दियां ਲੱਖ 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 बधाई। चलो अभी अगर आप मेरे से पूछ रहे थे कि रोल, जी, जब मैंने रामलीला देखना स्टार्ट किया जी, तो उस समय राम बनते थे रवि सेठी। जी, आप नहीं जानते होंगे रवि सेठी। रवि सेठी और गुलशन खट्टर। जी, अच्छा, गुलशन खट्टर जी को गुलशन खट्टर ये अपनी ये पतली गली है ना, हाँ, इसके लास्ट वाला ये अपने आत्म प्रकाश खट्टर जी, हाँ हाँ उनके ब्रदर बहादुर चंद, वो हिसार चले गए। हाँ हाँ हाँ, गुलशन खट्टर जी जानता हूँ मैं। हाँ, उनका बेटा वो एक्सपायर हो गए थे, वो लक्ष्मण बनते थे। अच्छा। और रवि सेठी जी राम बनते थे। जी, उस दौरान राम प्रकाश जी शिब्बू के भाई, समझ गए आप, और लक्ष्मण गुलशन हंस जी। अच्छा। तो गुलशन हंस जी को देख के मैं बड़ा प्रेरित होता था। उनका जो रोल था ना, जी, चीरू धरती का सीना और सूर्य ढकते तीरों से, हाँ। तो किस्मत की बात, उनको जो देखा, जी, और ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस रामलीला में जो है ना वही रोल जो मुझे एक दिन ऑफर हो जाएगा और ऑफर मैं करूंगा भी सही। जी, जी, और हुआ ऐसा कि मैंने उनके साथ ये आरक्षण के दौरान एक बार रामलीला जो है ना, हमारे को यहाँ परमिशन नहीं मिल रही थी, तो हम फतेहाबाद चौधरी बलबीर सिंह से कहलवा के लेके आए थे। हाँ, तो उस साल जो है ना, राम जी गुलशन हंस जी, अच्छा, और उनके साथ लक्ष्मण का रोल आपका था। हाँ, और मेरे साथ एक साथ ऐसी चीजें और भी है। राम प्रकाश जी जो राम बनते थे, जो रेफ्रिजरेशन काम करता है, हाँ, संजय, हाँ, उनके बड़े भाई, हाँ, बिल्कुल, उनके साथ भी मेरे को लक्ष्मण बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरे क्या बात है। और उस दौरान एक बार रामलीला में खलल पड़ रही थी। अच्छा। किसी कारण रामलीला का होना जो है ना, कोई रुकावट से आ रही थी। तो उस दौरान जो रावण सबसे पहले, मेरे ख्याल से मेरी जनरेशन के लोग जिन्होंने देखा है, जी, जी, वो थे सोमनाथ जी लिखा, सुना आपने? जी, बिल्कुल बिल्कुल लिखा सुना होगा जी, बिल्कुल।
एक उनका चेहरा भी बिल्कुल रावण का शेर किरदार बब्बर किया जैसा चेहरा होता था। रावण किरदार किया हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। तो वो दिल्ली से उन दोनों को बुलवाया गया। जी रावण सोमनाथ जी लिखा जी और राम का जो अभिनय वो राम प्रकाश जी, जी जी सीता माँ का नरेंद्र खुराना जी, जी जी और लक्ष्मण जी आपका। मैं लक्ष्मण के रोल में मैं। अच्छा जी। तो ये वेरिएंट जो मैं मतलब कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ये जो राम लक्ष्मण की जोड़ी है इनके साथ मैं जो है ना अभिनय करूंगा। वो अब उसको उस ऊपर वाले की कृपा, राम जी की मंच की कृपा, हाँ, तो वो उस दोनों के साथ जो है ना मेरा ये भूमिका मिलना वो सौभाग्य की बात है। बिल्कुल। तो चलिए, आपसे जितने भी आपने अपने जो भी अनुभव थे हमसे बांटे, हमारे दर्शकों से बांटे, वाकई में सच में बहुत अच्छा लगा और वाकई में आपने बहुत हंसाया। और विशेषकर आपका जो पहले वाला एक डायलॉग था वो तो हमारे लिए अनफॉरगेटेबल हो गया कि जो किरदार आपने अपने दोस्तों को दिखाना तो आज तक नहीं दिखा पाए आप। वो पर्दे के पीछे ही रहे। तो सर, हमारी प्रथा हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं जो भी हमारे मेहमान लोग आते हैं, तो देखिए हर किसी का अपना अपना अनुभव होता है, हर किसी का अपना अपना दुनिया को इंस्पायर करने का, मोटिवेट करने का एक अंदाज होता है। तो आप अपने अंदाज में हमारे दर्शकों को, मातृशक्ति बुजुर्गों या साथियों या आज की हमारी जो जनरेशन है उनको कोई एक बढ़िया सा संदेश सा अपनी मीठी सी आवाज में संदेश देना चाहिए। देखो, मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूं नहीं, हमारे लिए तो आज सेलिब्रिटी एक अदना सा कलाकार, और दूसरा हम रामा कृष्णा कला मंच से हैं जो हर साल महाकाव्य, महाग्रंथ रामचरितमानस, रामायण पे आधारित, अगर बंदा उनसे नहीं सीखता एक एक मर्यादा पुरुषोत्तम, जहां माँ के प्रति बेटे का फर्ज, बाप के प्रति, ब्रदर के, सिस्टर के, पत्नी के, भाइयों के, मतलब जनता के प्रति एक राजा का क्या, हाँ, तो वहां से अगर बंदा नहीं सीखता तो मैं सूरज के सामने एक दीपक के समान हूं। तो हमेशा ये है कि आप जितनी भी वहां से पॉजिटिविटी ले सकते हो, उन रास्तों पे अगर आप चलना स्टार्ट करेंगे, हमेशा देखो जी 50-50% है पॉजिटिव और नेगेटिविटी। जब आप इधर चलना स्टार्ट करेंगे ना तो बट नेचुरल नेगेटिविटी जो है ना आपकी लो होती जाएगी। तो बस रामा कृष्णा कला मंच, इसी को जो आप फॉलो करो, बस इसके बाद जो है ना। जय श्री राम, वाह जी वाह। तो रामा कृष्णा कला मंच के साथियों, हमारा आज का ये एपिसोड यहीं हम विराम की तरफ ले जाते हुए आपको एक खुशखबरी देने जा रहे हैं। लेकिन ये खुशखबरी नहीं देंगे, खुशखबरी पहले हम देंगे, और वो ये है कि आपके सामने जो आज एक प्रस्तुति है, ये सूत्रधार है हमारे भैया मुकेश जी गिरधर, और जो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और उसके साथ मुझे आप सभी मातृशक्ति बुजुर्गों, युवा साथियों और बच्चों की आप सबकी दुआएं चाहिए, इनके लिए आशीर्वाद चाहिए। वो ये कि कल इनका प्रकट दिवस है, कल इनका अवतरण दिवस है। कल के दिन एक ऐसी महान हस्ती का जो एक विराट रूप था वो इस धरती पर आगमन हुआ था। तो हमारे भैया, छोटे भैया मुकेश जी गिरधर का कल जन्म दिवस है। इन एडवांस, तो एडवांस में आप भी इनको शुभकामनाएं दें और भगवान राम से जो है आप दुआ मांगे इनके लिए, दीर्घायु हो। और इसी तरह आप जितने भी हमारे यहाँ पर कलाकार आ रहे हैं, उनके पोते पोतियां, दोते दोतियां आकर के भी इसी तरह इनको इंटरव्यू दें। इतनी लंबी उम्र के मालिक बने, सैकड़ों सैकड़ों साल जिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी तरह आप भी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें, और व्यस्त ना रहें, अस्त व्यस्त ना रहें, सिर्फ मस्त रहें। तो आज हमारा जो कार्यक्रम रहा वाकई में सर काबिल तारीफ रहा। मैं अपने साथी सहयोगी जो हमारे सूत्रधार है मुकेश जी गिरधर और अपनी तरफ से आपका फिर दिल की गहराइयों से कोटि कोटि अभिवादन करता हूं। मैं आपके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूं। हाँ जी, बिल्कुल। खुश रहे, आबाद रहे, बिल्कुल, भूना रहे, चाहे फतेहाबाद रहे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन कहीं भी रहे, मस्ती विद हस्ती जरूर देखते रहे, चलाते रहे और सब्सक्राइब भी करते रहे, शेयर भी करते रहे, लाइक भी करते रहे। तो एक बार फिर से अब छोटी सी बात मेरे को फिर अब समापन की ओर है याद आ रही है। जैसे टोहाना वाले रामलीला की हमने वो चीफ गेस्ट के लिए, हाँ, प्रथम या सेकंड जो भी था,
अब यहाँ आके उन्होंने जो प्रस्तुति दी जी राम जी ने, राम जी, रावण जी ने, जी 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 अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को रावण का रोल, उसमें बॉडी लैंग्वेज, जी जी जब आपकी बॉडी लैंग्वेज, मेरा 40 kg का वेट, अब मैं रावण बना दूं तो क्या एक वो जो है ना, क्या एक चेहरा जो है ना हंसने लायक चेहरा बन जाएगा। जी बिल्कुल। तो फॉर्मेलिटीज नहीं, और वो जो बंदे आए उन्होंने वो जो ये प्रस्तुति दे के गए हैं, जो आर्ट दिखाई, और हम अगर वही जी जी वो न्योता अगर हमें मिले, हम स्वीकार करें, जी और ये हमारे माइंड में ये भी चीज होना कि हम अगर जा रहे हैं जी जी हम क्या करें? तो हम वहां जाके जी जी अगर उनको भी हमें मंच पे बुलाएं बुलाएं, कि आइए जी आइए, जी बिल्कुल। लक्ष्मण जी आप भी कुछ करके दिखाइए, दिखाइए। अपनी ताकत के जोर दिखाइए, ठीक है, तो मैं वहां पे क्या करूंगा? जी बिल्कुल। हाँ, अपनी जो प्रतिभा है आप में, जिस हिसाब से उन्होंने शो किया वो भी आप अपना, हाँ, तो मैं अभी भी फिर भी जी अभी मेरे ख्याल से जो ये मेरी उम्र की जो पर्सनैलिटीज है, जी जी जो एक एक फनकार योद्धा है, जी बिल्कुल, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, जी मे भी कोई नाम रह जाए तो, जैसे मैंने रावण जी का संजय जी गिरधर का नाम संजय जी लिया, गिरधर, बिल्कुल, अब रावण और कुंभकर्ण, जी 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 महेश मक्कड़ जी, नीरज मक्कड़ जी, बिल्कुल, जो वो ट्यूनिंग यूनिक है, बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से जनता को हंसने के लिए, जनता को डरने के लिए मजबूर कर देती थी, मजबूर कर देते थे, बिल्कुल, भागते थे लोग देख देख करके। तो वो चीजें अगर मेरे ख्याल से उम्र तो नहीं रही, और उनको रिहर्सल की भी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल, रिहर्सल की भी जी, कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल। कि उनके लिए इतनी जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो 5-4 दिन भी निकाल लें तो बिल्कुल। मैं एक रिक्वेस्ट और एक अर्जी, एक निवेदन उनको, बिल्कुल। राजेंद्र खट्टर जी हैं, हाँ जी हाँ जी, ये बात हो कि चुकी एक है बार में हमारे जो एपिसोड में, हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी एक है। बार जो है ना हाँ जी, हाँ जी। वो दोबारा, वो जयकारा लगा के गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं ये पत्ते वो खुल अगर- चुके हैं ये अब। काम मैं- हो चुका है। मैं बड़ी जो है ना प्राउडली बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल अगर वो मंचन पे आए जी, बिल्कुल। तो जी जनता तो जैसा अगर कि हमारे देखने भ्राताश्री ना हैं, आए, संजय जी गिरधर हैं, महेश जी मक्कड़ हैं, राजेंद्र जी खट्टर हैं, आप तीनों सुन रहे हैं, तो एक दरख्वास्त और लगी है, तो हम भी चाहेंगे इस अपने कार्यक्रम के माध्यम से कि आप ये भी अपनी डायरी में लिख लें, जो आपके प्रति एक बार फिर से रुझान व्यक्त किया गया कि आप फिर से इस मंच पर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाएं। मेरे साथ भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ जी जी, रामलीला में। अभी मैं क्या कहूं कि वो मंचन के दौरान वो मजा नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था। मैं जैसे ही कदम रखता हूं, जी मेरे कदम रखने से पहले मंच पे जी टीटू मेहता जी, जी, उन्होंने जो उनका कहने का ढंग है, जी जी, चल चल जा जल्दी करके मुझे मना गया। और मैं क्या हुआ, क्या जल्दी जल्दी जा, ना ही चले वैसे ना, मैं कहता मैं घर ही कर लेना ना, नहीं जल्दी जा। और मैं क्या बात तो बता, जी जी लक्ष्मण रोल करना है। जी, अभी मैं एक बात कहूंगा, उनको मुझ पे विश्वास था जी बिल्कुल, कि रिहर्सल तो किसी और ने की हुई है, बिल्कुल, इतना कॉन्फिडेंस था टैलेंट है, कि टैलेंट का पता चल नहीं, जाता है, बिल्कुल। वो विदाउट एनी रिहर्सल, और मुझे उस रोल को मेरे साथ में ऐसा मैं रेगुलरली लक्ष्मण नहीं बना, तो मैंने 2 चांस तो मैंने आपको वो बताए, तीसरा कि ये चांस रहा कि खड़े पैर जो है ना आपको मुझे लक्ष्मण बनवाया गया। तो मैं एक बार फिर उन्हीं से जो है ना मेरी गुजारिश, मेरा अनुरोध कि एक बार वो सारे कलाकार जो है ना दोबारा इस मंच पे अगर इकट्ठे होकर ये मंचन करे, तो मेरे ख्याल से कहीं भी कोई वो कहता अतिशोक्ति नहीं होगी कि ऑडियंस जो है ना वो ना आए। इसका तो एक रोल अच्छा ये भी अपने मदान जी थे, अनिल मदान जी, जी जी जी, बहुत अच्छा रोल किया, जहाँ भी है भगवान उनको बिल्कुल श्रद्धांजलि दे। हाँ, तो बड़ी सारी हस्तियां थी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, इसके साथ बातें तो जो है ना सोच लो, ठीक है, सोच लो अभी भाई साहब। अभी अगर अभी जो है ना अगर फिल्मी गाने निकल पड़े तो मैं तो कहता था अगर पास में कोई अंताक्षरी वाला कोई हो तो जितना ये मेरा जुनून जो है ना वो गायकी के प्रति प्रकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं अभी। हाँ, अभी मेरे साथ अगर कोई वो महफिल मुझे मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। तो अगर गायकी वाला साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा
कि भाई साहब से मेरी जब पहली बार बात हुई तो ये मुझे कहने लगे कि मुझे बोलना क्या है। मैं कहा बोलना आपको ही है, हमें तो बोलना ही नहीं, क्योंकि आपने हमारे को बोलने देना ही नहीं। और यही बात राजेश जी से आज सुबह हुई कि मैं तो आज बाहर था सारा दिन, तो मैंने कहा भी आज अपनी कोई तैयारी नहीं है, तो आज ऐसे धुरंधर आ रहे हैं जिसमें हमारे को तो बोलने की जरूरत नहीं, भाई साहब भी बोलेंगे जब भी बोलेंगे। तो आपके सामने है, ये तो आपने वो बात कह दिया, 15 मिनट हो गए भाई। ये तो बात आपने वो कह दिया, और तेरे सामने रावण आ जाए तो तू क्या करेगा? मैं करेगा तो वो ही करेगा, मैं थोड़ा ना करूँगा कुछ। तो हम थोड़ी यूज करेंगे। तो भाई साहब ऐसी बात नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं अभी मन के अरमान है तो ठंडे कर लो, कोई बात नहीं। मुझे एक याद आ रही है एक पॉलिटिशियंस की, जी जी जी, जो एक एमएलए बना और उसके बाद उसको मौका नहीं मिला या पार्टी टिकट नहीं दी, लंबे समय से वो घर पे था। जी जी अब बोला जी काम है वो बंदा करवा सकता है। जी, फिर करवा सकता है तो कैसे भाई? कहता जी एक बात कान में रुई डाल लो, या सुनने की अक्षमता या पेन किलर वो आपको लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि वो एक चाय नहीं, वो आपको 3 चाय पिलाएगा उसी दौरान बैठते हुए। तो क्या बोला जी 2 घंटे सुननी पड़ेगी, क्योंकि उसने कई टाइम से ना स्पीच नहीं दी। अब वो बंदा देखता है जी, बंदा कोई फंस जाए, जो फंस गया ना, अब उसे 2 घंटे उसकी बातें सुन लो, काम उससे कोई भी करवा लो। काबिल तारीफ है, हम आपका जो एक पर्पज है वो समझ रहे हैं। भाई साहब गाना सुना दीजिए आप, एक सॉन्ग सुना दीजिए प्लीज, फिल्मी सॉन्ग आज बढ़िया सा, कोई प्यारा सा क्यूट, बहुत दिल आपकी तरह ही क्यूट होना चाहिए, आप ही की तरह क्यूट हो, चुलबुला सा सॉन्ग हो, एकदम मन खुश हो जाए। बस अभी गुनगुना भी रहे थे पर्दे के पीछे आप। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। एक भले मानुषी को अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। वाह जी, वाह जी, वाह जी, वाह जी। क्या बात है, क्या बात है, वाह जी। माननीय भ्राताश्री कहता है बहुत कि ही एक शख्स है, जी, एक शख्स है दूर बैठा है मुझको सताता बहुत है, अरे वाह क्या बात, एक शख्स है दूर बैठा है मुझको सताता बहुत है, जानता है मेरा हाल मेरा, फिर भी मुझको तड़पाता बहुत है, जानता है मरता हूँ उस पे तभी मुझको अजमाता बहुत है, और हंसता हुआ है एक चेहरा जो मुझे रुलाता बहुत है। वाह जी, क्या बात है, तो क्या बात है। साथियों हमारी बात हुई थी एक खुशखबरी की, तो खुशखबरी की बात आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे 2020 मैच की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा एपिसोड नंबर 20, अगला एपिसोड जो हमारा 20 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं, और 20वें एपिसोड के अंदर ऐसा धमाका, ऐसा मैच, ऐसा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। एक ऐसे धुरंधर मातृशक्ति हमारे बीच पहुंच रही हैं, जो रामाकृष्ण कला मंच से भले ही ना जुड़े हों, लेकिन धार्मिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से वो एक माँ भी है, एक बेटी भी है, एक पत्नी भी है, एक बस श्रेष्ठता का प्रमाण है, वुमन एम्पावरमेंट। केवल ये ना सोचिएगा, क्योंकि हमारे मुकेश भैया ने कहा भी था आप लोगों को, जैसा कि शुरू से इस बात से अवगत करवाया था कि हमारे यहाँ पर धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के कोई भी ऐसे धुरंधर हैं जिन्होंने समाज के प्रति अपना रुझान दिखाया है या धर्म के प्रति, वो इस मस्ती विद हस्ती प्रोग्राम में आएंगे। तो ऐसी ही मस्ती और एक ऐसी महान हस्ती हमारे बीच में रहेंगे अगले एपिसोड में, और वो हमेशा की तरह एक ऐसी नारी, हाँ सीक्रेट, उसका थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, इंतजार रहेगा, इंतजार रहे, और थोड़ा सा हिंट हम दे देते हैं। हम वो ऐसी नारी जिनका एक ही नारा कि स्वस्थ हो
समस्त भूना हमारा, हमारा बस समस्त राष्ट्र हमारा, भूना समस्त राष्ट्र हमारा। जिस स्तर तक वो काम कर रही हैं बिल्कुल, भूना के अंदर, हाँ, भूना के अंदर तो स्वस्थ रहे पूरा भूना हमारा। महिला सशक्तिकरण। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। वुमेन एम्पावरमेंट। ऐसी महिला आपके सामने जो गौ भगत भी है, बहुत नेक दिल और सॉफ्ट दिल नेक विचार लेडी, से। हाँ, आपके बीच अगले एपिसोड के अंदर 2020 हमारा जो मैच है उसके बीच पहुंचने वाली हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम एक महान हस्ती के साथ मस्ती विद हाँ, हस्ती। समाप्त की तरफ चलने से पहले एक छोटा सा प्रश्न आपसे भैया जी, और जी 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 हमेशा की तरह हमेशा की तरह, जी जी। कि क्या आपने कभी सोचा था कि आप हमारे एपिसोड में पहुंचेंगे, हस्ती बन गया कार्यक्रम में पहुंचोगे? रियली ऐसा कभी कोई दिमाग में भी नहीं आया था। हालांकि मैं अच्छा, अच्छा, मैं एक- हाँ, हाँ। मैं जब इनसे मिलने गया, हाँ इन्होंने मुझसे बहुत से प्रमाण लिए कि आपके दिमाग में मैं कैसे आया हूँ। पहले तो इनको वो क्लियर करो। नहीं, मेरा 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 वो मकसद, मेरा सवाल ये था कि रामा कृष्णा कला मंच, जैसे अभी आपने कहा ना जी। कि इसमें एक कोई भी सेलिब्रिटी, जी जी, ठीक है, समाज से है, किसी से, बिल्कुल। तो मेरा, हाँ, मैं वो सवाल मेरा ये था कि आप रामा कृष्णा कला मंच की, फिर आपने बोला जी नहीं नहीं, उससे इसका जो है ना नहीं नहीं, कोई, मैंने कहा जी, हाँ। तो हमारा एक निवेदन है कि हाँ। हम उस संस्था से जुड़े हैं ताकि लोगों में एक अच्छा प्रचार जाए। जी जी क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी, जिनके जी, हम आभारी हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, जी, जी, जी। इन्हीं का ये संदेश है। जी, चाहे वो जी। रामायण बनी है, चाहे वो रामा कृष्णा कला मंच बनी है, कोई भी धार्मिक संस्था बनी है, जी, वो महर्षि इन्हीं- है हमारे, इन्हीं की इन्हीं की देन है। बदौलत, जी, जी, इन्हीं जी। के आशीर्वाद से है। तो वो संदेश दे रहे हैं हम। वो तो आप जब मुझे निमंत्रण देने आए जी जी जी, तो दिमाग में मैंने आपको वही सवाल किया था, एक वो जी। धर्मेंद्र जो एक माँ शक्ति ही मैन रहे हैं, बिल्कुल जी, वो उनका एक वाक्य याद आ जाता है मुझे जी। कि फिल्म फेयर अवार्ड में वो हर साल नया सूट, आज तो सूट की कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल जी, बिल्कुल वो हर साल जो है ना नया सूट सिलवाते थे जी, बिल्कुल कि आज मेरा और वेटिंग में रहते थे जी। कि मेरा नाम अभी जो है ना, अभी अभी मेरा नाम आएगा, अनाउंस होगा। अनाउंस होगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हर साल वो 13 साल बाद जब उनको अवार्ड मिला तो ये बातें उन्होंने तब मंच पे ये खोली, शेयर की सभी के सामने के 13 साल से। और मैं भी ऐसे एपिसोड में मैं भी वेट कर रहा था कि कभी मेरा भी नंबर आएगा। नहीं, तो फिर आप तैयार होके जाते थे या ऐसे ही रहते थे, पहले ये बताओ। आप टाइम देखते थे भी 7:30 बज गए हैं, 7:30 आज मेरा नंबर नहीं आया। नहीं, सैटरडे या थर्सडे थ्रू आउट द वीक जो हाँ, हाँ, इंतजार वो करते थे। नहीं, आप बार-बार नो ऐसे नहीं, फोन आया, वो ऐसे, वो समय ऐसे नहीं होता था, वो ऐसे होता था। हाँ जी। 6 दिन तो ऐसे रहता था, आज सोमवार, बाकी 5 दिन, 5 दिन, मंगलवार 4 दिन, 4 दिन, जब वो सेम डे आ जाता था बिल्कुल। 23 घंटे 22 घंटे 21 घंटे नहीं, 2 वो दिन करके पहले, जब वो 2 दिन पहले तो फोटो डाल ही देता था मैं। 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले फोटो डाल भाई अब जो है ना कोई चांस अब, नहीं। हाँ, अब नए वीक को जो है ना, अब तो धर्मेंद्र जी वाली बात हाँ, बनेगी, हाँ, वो कि एकदम से अनाउंसमेंट मैं मतलब सपने फिर सुन जाऊंगा मैं नए वीक में कि मेरा नंबर यानी आएगा। हमने ऑलरेडी बहुत ही अच्छी लिस्ट प्रिपेयर की है, हमारे बहुत ही आदर में सम्मान किए बिल्कुल। जितने भी देखो जी, आपने मुझे हैं। सम्मान दिया, मैं लायक नहीं था, नहीं, लेकिन आप मेरे से ये पूछे कि आप संदेश क्या देना चाहेंगे। जी जी, संदेश तो जो है ना वो रामायण मैंने आपको अपने आप बता ही में दिया, संदेश है। रामायण अपने आप में संदेश क्या, उससे जी। बड़ा कोई ग्रंथ होता ही नहीं। नहीं, हम तो हमारे लिए ठीक है। संदेश पूछ रहे और हैं, एक- हमारे लिए भी कोई संदेश दी। और संदेश। आपके लिए विशेष है, बेस्ट विशेष है। बिल्कुल। हाँ, कि ये जो आज जिस चैनल पे हम बतिया रहे हैं, जी, बिल्कुल। तो ये भी एक आपकी अदालत की तरह है। रजत शर्मा के वाह। आप वही प्रतिभागी बने और मैं भी आपके साथ इन्वॉल्व हूं। धन्यवाद बिल्कुल, आप बिल्कुल। सभी का प्यार सहयोग हाँ। हमारे और बुजुर्गों युवा साथी। अगर ग्रंथों की बात करें तो अपना ये रामचरितमानस का इतना बड़े ग्रंथ या गीता जी, महाभारत का तो महाकाव्य। जरूरी नहीं है सिर्फ एक श्लोक, जी जी, एक चौपाई पे भी अगर अमर कर ले कोई, लेंगे तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन हमारा मन चंचल है। जी बिल्कुल, भौतिकवादी हो गए हैं हम, हमेशा है के पीछे भाग कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रखे इंसान। तो बात तो इतनी सी है, अब जरूरत नहीं है इतनी सारे रामायण या वो पढ़ के, अगर दिमाग में उतारो तो इतनी बहुत है। बिल्कुल सर, आपका जो वचन है, जो आपका ओपिनियन है, काबिल तारीफ है। तो समय बहुत हो चला, हाँ जी, तो आज रामाकृष्ण कला मंच के साथियों आपसे विदा लेते हुए हमारा एक ही नारा, रामाकृष्ण गायें गंगा गौरी और गीता का करो तुम सम्मान, रामाकृष्ण कला मंच का है यही अभियान। इसी के साथ जय सिया राम, जय जय सिया श्री राम। जय सिया राम। वाह जी, वाह, फोटो ले लेना भाई। वाह जी, वाह।